हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवगेयता की एक्सरसाइज 5.2 के कुछ प्रश्न करा दिए थे। जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, जो भी आपके प्रश्न हो गए थे वो 5.2 के और आई थिंक 6 तक हमने कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, 10 आपका चलने वाला है। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो टॉपिक आपका अवकलन चल रहा है ये पूरी बुक के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक टॉपिक और है समाकलन। ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, वरना आप प्रीवियस पेपर्स को आप उठा के देख भी सकते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझना। और दूसरी बात ये है कि ये जो अवकलन है ना, ये कनेक्ट है समाकलन से। अगर आपको अवकलन अच्छे से समझ में आ गया तभी समाकलन भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर अवकलन समझ में नहीं आया तो समाकलन में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप अवकलन को अच्छे से समझने के साथ साथ समाकलन को भी समझें। और फिलहाल तो अवकलन समझना है आपको। अवकलन अगर आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो समाकलन तो फिर अच्छे से हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 7 चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, हमें दिया है 2 में cot x स्क्वायर। तो इसे हम मान लेंगे, माना y इज इक्वल टू 2 में cot x स्क्वायर। ठीक है, ये है और इसका हमको अवकलन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको अगर ये समझ जाए कि माने किस चीज़ को, अगर आप मानना सीख गए तो फिर कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बच्चों ये अंदर क्या है, इसको हम पढ़ेंगे क्या, 2 cot x स्क्वायर। तो ये रूट में अंदर वैल्यू आ रही है, ये तो कांस्टेंट है 2, ये तो साइड में हो जाएगा, इससे तो कुछ काम है नहीं। ये जो अंदर लिखा है cot x स्क्वायर, ये इसको हमें अपने मन में x मानना है पूरे को, इसको। तो ये अगर इसको हम पूरा अपने मन में x मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√x और √x का अवकलन 1/2√x। मैं आपको बता चुका हूँ ना। ठीक है, √x इसका अगर हमें अवकलन करना है तो √x की रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू आप जानते होंगे, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं, x को रूट हटा के उसकी जगह 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी रूट हटा के हमने 1/2 कर दिया। अब हम इसका करेंगे अवकलन। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आप देखिए x की पावर ये n है, किसका काम कर रहा है 1/2 n का। तो x की पावर n वाला इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये आगे कर जाएगा n x की पावर n-1, ये तो होगा। ठीक है, n x की पावर n-1 यानी 1/2 - 1। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो 1/2 x की पावर ये 1/2 - 1, तो क्या आएगा, इसे सब सॉल्व करोगे आप तो -1/2 आएगा। अब आपको पता होगा बच्चों कि जब किसी की पावर अगर नेगेटिव है और उसको अंश से हम हर में ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है। यानी अंश से हर में जाने पर या हर से अंश में जाने पर घात का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर वो प्लस की है तो माइनस की, माइनस की है तो प्लस की। तो ये फिलहाल यहाँ नेगेटिव है, इसको हम बटे में ले जाएं तो 1/2 तो पहले से है, ये बटे में आएगा तो x की पावर 1/2 प्लस की हो जाएगी। और 1/2 और 1/2 तो ये हो गया, और ये x की पावर 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो इस 1/2 को हटा के इसके ऊपर रूट लगा सकते हैं। तो ये √x का क्या हो गया, अवकलन हो गया डायरेक्ट 1/2√x। और फिर इस x का करेंगे दोबारा से तो उसका क्या होगा 1, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता कि √x का आप डायरेक्ट जो है अवकलन याद कर लें, और होता कैसे है वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अगर रूट में आएगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर रूट में आएगी तो उसका डायरेक्ट हम अवकलन कैसे करेंगे 1/2√x। और जो भी अंदर वैल्यू होगी फिर उसका अगेन डिफरेंशियल हम करेंगे। जैसे मान लीजिए रूट में साइन x है
और इसका आप डिफरेंशियल करना चाहते हैं तो रूट साइन एक्स, तो इसे अपने मन में क्या मान लेंगे, हम एक्स मान लेंगे। तो ये रूट एक्स जैसा हो गया। जब इसका करेंगे हम डायरेक्ट अवकलन तो क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। अब इसको हमने माना था साइन एक्स को अपने मन में एक्स माना था ना, तो इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे d/dx साइन एक्स। ठीक है, तो बस मेरा समझाने का मकसद ये था कि अगर कोई रूट में वैल्यू आएगी तो उसका आप अवकलन डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप, तो अब आप यहाँ पर देखिए ये रूट में आ रहा है cot x स्क्वायर, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए y का होगा तो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये 2 तो कांस्टेंट है, और d/dx अपॉन d/dx इंटू d/dx ऑफ cot x स्क्वायर, ये चीज़। ठीक है, अब देखिए आप, तो ये तो कांस्टेंट है, साइड में हो गया। अब देखिए रूट में वैल्यू लिखी है cot x स्क्वायर, तो इसको अपने मन में हम क्या मानेंगे, x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट x जैसा काम करेगा, और रूट x का अवकलन 1/2 रूट x, और x की जगह cot x स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, यानी जो भी आपका हमने x माना था उसे आप एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, और x की वैल्यू क्या आती है, cot x स्क्वायर। अब इसको हमने अपने मन में x माना है, इसका फिर दोबारा से अवकलन करेंगे, यानी इसका अवकलन d/dx ऑफ cot x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है यहाँ पे 1/√में cot x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये cot x स्क्वायर है, तो अब क्या करेंगे, अब इस x स्क्वायर को अपने मन में क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे, तो ये cot x हो जाएगा। और cot x का क्या होता है अवकलन, cot x का क्या बताया था, cot x का होता है -k कोसेक स्क्वायर x, और x की जगह हमने क्या माना था, x स्क्वायर, और फिर जिसको माना उसका फिर से अवकलन, किसको, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का दोबारा से अवकलन करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये -k कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन नीचे क्या चल रहा है आपका cot x स्क्वायर। ओके, अब देखिए x की पावर 2, तो यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, x की पावर n का क्या होगा, x की पावर 2 ये n है, तो ये आगे कर जाएगा 2x की पावर 2 - 1। ठीक है, और फिर x का इंटू 1, तो x का तो मैंने क्या बताया, आप करें या ना करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज़ आने वाली है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अब ये आपका हो गया पूरे क्वेश्चन का अवकलन। अब इसे आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2x की पावर 2 - 1 यानी 1 हो जाएगी, तो 2x बचेगा, इस 2x को आप आगे ले लीजिए, तो -के 2x कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर बटे cot x स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका इसका कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, यानी देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मैं और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं। जैसे कि आपके पास लिखा है ये चीज़ है, ठीक है, और आप अवकलन करते जाना है आपको। जैसे यहाँ पर आपका लिखा है साइन x, साइन, यहाँ पर आपका लिखा है cot, और यहाँ आपका लिखा है x स्क्वायर, और यहाँ लिखा है x। तो आप अवकलन कैसे करेंगे, पहले इसका करेंगे और इन सब को अपने मन में x मान लोगे, फिर इसका करोगे तो इन सब को अपने मन में x मान लोगे, फिर इसका करोगे तो इसको अपने मन में x मान लोगे, और फिर फाइनली इसका कर दोगे। ठीक है, तो बाहर की तरफ से अवकलन करते हुए जाना है एंड तक, अंदर तक। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर है आपका 8, cot रूट x। y इज इक्वल टू, यानी माना
y इज इक्वल टू कॉट अंडर रूट एक्स, ये है। तो देखिए सबसे पहले इसका करेंगे कॉट का, और रूट एक्स को अपने मन में x मान लेंगे, फिर रूट एक्स का और फिर x का। ओके, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो y का क्या होगा dy ओवर dx। अब देखिए यहाँ पे d ओवर dx कॉट अंडर रूट x, ठीक है। तो अंडर रूट x को हम क्या मानेंगे अपने मन में, x मान लेंगे इसको, तो ये कॉट रूट x हो गया, ठीक है। तो कॉट रूट x को हमने x माना तो कॉट x हो गया, कॉट x का क्या होगा माइनस के कोसेक स्क्वायर x, और x की वैल्यू क्या रूट x, और रूट x को हमने x माना था, इसका डिफरेंशियल कर देंगे d ओवर डी एक्स ऑफ रूट x। ओके, अब माइनस के कोसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, तो ये है इनटू, अब ये रूट एक्स, और रूट एक्स का डायरेक्ट अवकलन 1/2 रूट एक्स, किस तरीके से वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो 1/2 अंडर रूट एक्स और एक्स का 1, ठीक है। तो बस हो गया सॉल्व, आप यही छोड़ दीजिए या थोड़ा सा और लिख दीजिए, कोसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। देखिए हर चीज़ को बारीकी से आप समझिए, और यहाँ पर ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए इनको तो आप आगे बारीकी से समझिए, क्यों, क्योंकि ये चैप्टर की स्टार्टिंग है, और ये जो हम यहाँ कर रहे हैं ना, कॉट एक्स का अवकलन कर दिया, रूट कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दिया, रूट साइन एक्स का कर दिया, आगे सवाल इतने बड़े होंगे कि वहाँ पर ये चीज़ें सब बात बात पे यानी हर लाइन में होंगी। तो अभी तो हम बहुत क्लियर यानी हर चीज़ को लिख के चल रहे हैं, हर चीज़ को एक एक स्टेप बता रहे हैं, वहाँ पर ये जो है तुरंत हम डायरेक्ट अवकलन कर देंगे। जैसे रूट साइन एक्स का 1/2 रूट साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स, बात खत्म हो गया, मतलब एक लाइन में ही। यहाँ 2-3 लाइन लिखते हैं, 3-4 लाइन हो जाती हैं, क्योंकि यह स्टार्टिंग है। तो इन चीज़ों को हम छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बात आगे जाके जो है हर बात पे होनी है, ठीक है। इसलिए इनको आप ध्यान से जो है कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर जो 8 थे, यहाँ तक ये सब आपके कंपोजिशन फंक्शन पर डिपेंड क्वेश्चंस थे जो आपके कंप्लीट हो गए, फंक्शंस ऑफ फंक्शन वाले, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, ठीक है, और आपको अच्छे से क्लियर रखना है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x - 1, x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर, x कोई वास्तविक संख्या है और x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। यानी ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 1 पर डिफ्रेंशिएबिलिटी नहीं है, यानी अवकलित नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखिए किसी भी फंक्शन को अवकलित नहीं है उसके लिए क्या कंडीशन मैंने बताई थी, तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालनी पड़ेगी RHD, ठीक है, और एक आपको और LSD, और एक राइट हैंड डेरिवेटिव आपको निकालनी पड़ेगी RHD और LSD। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी तो फंक्शन अवकलित नहीं होगा, ठीक है, और इक्वल हो जाएंगी तो फंक्शन अवकलित होगा। तो फाइनली हमको करना क्या है इसमें, RHD और LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने हैं एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और उसके बाद चेक करेंगे क्या इक्वल आ रहे हैं या नहीं। देखिए जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिया है फलन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x - 1, और यहाँ पर जो x है वो क्या है, कोई रियल नंबर है, और एट x इज इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव डालते हैं एट x इज इक्वल टू a पर, ठीक है, यानी RHD की परिभाषा से बाय डेफिनेशन ऑफ
राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होती है बेटा? वो होती है एफ डैश ए, यानी x इज इक्वल टू ए पर होती है ये, ठीक है। तो लिमिट एस टेंडिंग टू ए प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये तो होती है। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर x प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी ए की जगह पे x भी ले सकते हैं, या लिमिट यहाँ पर s टेंडिंग टू a आएगा डायरेक्ट, s टेंड्स टू 0 प्लस और x इज इक्वल टू a पर निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर a कैसे आ गया, जैसे अगर हम मान लीजिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये a कैसे आया यहाँ पर? देखिए हम x इज इक्वल टू a पर निकाल रहे हैं, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये x इज इक्वल टू a पर है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर x प्लस एच माइनस एफ एक्स था तो x की वैल्यू a लगा दी यहाँ पर, यहाँ भी a और यहाँ भी a, तो इसीलिए ये a आ गया। तो मैंने एक लाइन गायब करके डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। और हम यहाँ जो सवाल करेंगे वो x बराबर 1 पे करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा a की जगह पर, सही है। ओके चलिए, तो ये सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिखा है RHD की परिभाषा से। और एक हम जानते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की परिभाषा से, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की परिभाषा से। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी ना, डायरेक्ट a कैसे आ गया, क्योंकि x इज इक्वल टू a पर निकाल रहे हैं, होता तो x है लेकिन x की जगह a लगा देंगे। और मैंने आपको बेसिक में बताया था किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव करें तो यही फॉर्मूला होता है, ठीक। डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू लगा के दिखा देते हैं, और जो भी हम मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 पर निकालना है तो यहाँ 1 लगा देंगे a की जगह पर, 2 पर निकालना तो 2 लगा देंगे। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की परिभाषा क्या कहती है बच्चों, ये भी एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब देखिए ये माइनस कैसे आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस कैसे हो गया, एक्चुअल में यहाँ होता तो प्लस ही है, लेकिन हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसीलिए जिस पॉइंट पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, सपोज हम x इज इक्वल टू 1 पर निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, जो हमारी लिमिट है वो लेफ़्ट साइड से आती है, यानी s टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब नेगेटिव जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उसकी नेगेटिव साइड से हम उसके नज़दीक आते जाते हैं, यानी ऋणात्मक वैल्यूज़ को लेते हुए हम आते हैं x इज इक्वल टू 1 के नज़दीक। तो जो भी हमने वैल्यू ली वो 1 नेगेटिव ली, क्योंकि नेगेटिव साइड से आ रहे हैं, और नेगेटिव साइड से आ रहे हैं तो वो वैल्यू हमने मतलब नेगेटिव ली है। तो नेगेटिव जब वैल्यू लेंगे, यानी h की वैल्यू जब नेगेटिव होगी और उसे हम यहाँ लगाएंगे h की वैल्यू नेगेटिव, तो ये साइन क्या हो जाएगा, अपने आप माइनस हो जाएगा। यानी ये माइनस इस बात को दिखा रहा है कि यहाँ पर जो h की वैल्यू है वो नेगेटिव है, और ये प्लस इसलिए क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते समय राइट साइड से आते हैं धनात्मक दिशा से, तो h की वैल्यू वहाँ पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस का मान रखते हैं तो प्लस ही रहता है, ठीक है। ये बात क्लियर। चलिए अब देखिए, तो ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन, जिसके अकॉर्डिंग हम x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन को चेक करेंगे कि ये अवकलित है या नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए x इज इक्वल टू 1 पर, ओके, x इज इक्वल टू 1 मतलब a की वैल्यू 1 है ये, ठीक है। x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू 1 मतलब a की वैल्यू क्या है 1, या x की वैल्यू 1 कह दो, ठीक है। तो फिलहाल हम निकालते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है, या राइट हैंड के लिए लीजिए, कोई सा ले लीजिए। तो फॉर RHD के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए, ठीक है। देखिए इसका क्या होगा,
हम x इज इक्वल टू 1 पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एक ही जगह आप क्या लगा देंगे 1, यानी f1 प्लस h माइनस f1, ठीक है, f1 प्लस h माइनस f1। अब देखिए यहाँ पर बच्चों हमें ये फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। हमें किसका मान चाहिए, f1 प्लस h का मान चाहिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन से निकालेंगे। कैसे, देखिए f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x या क्या लगा देंगे 1 प्लस h लगा देंगे, तो x की जगह हम यहाँ पर लगा देंगे 1 प्लस h, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x की जगह 1 प्लस h और माइनस 1, ओके। x की जगह 1 प्लस h लगा दिया, तो यहाँ भी x की जगह 1 प्लस h और माइनस 1 का माइनस 1, तो इससे ये कट गया, तो फाइनली क्या आ गया मॉडुलस h आ गया, ठीक है। और हमें एक चाहिए यहाँ से f1 की वैल्यू, तो x की जगह 1 लगा दीजिए आप, तो f1 बराबर यहाँ पर आप 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 1, तो फाइनली क्या हो जाएगा 0, मतलब 0, यानी f1 की वैल्यू क्या हो गई 0, जो कि हम यहाँ लगाने वाले हैं। और f1 प्लस h की वैल्यू क्या हो गई मॉडुलस h, जो कि हम यहाँ लगाने वाले हैं, ठीक है। और डिवाइड में और क्या आता है बच्चों, डिवाइड में आता है h। अब देखिए आप ये आप वैल्यूज़ यहाँ लगाइए, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f1 प्लस h की वैल्यू मॉडुलस h माइनस f1 की वैल्यू 0 अपॉन h, ओके। अब देखिए चूँकि हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो h की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी। s टेंड्स टू 0 प्लस मीन्स, यानी s टेंड टू 0 प्लस का मतलब हो गया कि जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो इस 0 पर मान लीजिए लिमिट निकालेंगे तो राइट साइड से आएंगे, किधर से आएंगे, राइट साइड से आएंगे। तो राइट साइड से जब आएंगे हम, तो आपको ये फंक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ, मतलब क्या होगा, जब इधर से आएंगे हम तो जो h की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, ठीक है भाई। 0 की धनात्मक दिशा से आ रहे हैं, तो 0 से पहले तो h का मान 0 से बड़ा ही होगा ना, ठीक है। तो h टेंस टू 0 प्लस मीन्स h की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, यानी h की वैल्यू 0 से बड़ी है। और जब h का मान 0 से बड़ा होता है तो मॉडुलस h की वैल्यू क्या होती है, मैं आपको लास्ट क्वेश्चंस में काफ़ी बार करा चुका हूँ, बस वहाँ पे h की जगह x था, मॉड x। तो ये बात आप भली भांति जानते हैं कि मॉडुलस h की वैल्यू अगर h की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मॉडुलस h का मान होता है 1, ठीक है, नहीं प्लस h, सॉरी क्या होता है प्लस h, यानी मॉडुलस h में अगर h का मान 0 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू होगी प्लस h, 0 से बड़ा या छोटा, यहाँ तो छोटा दिखा रहे हैं हम, तो छोटा होगा या बड़ा होगा, ये देखिए आप, अब समझिए जो मॉडुलस h है इसका मान प्लस h कब होगा, जब h का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, और माइनस h कब होगा, जब h की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ये कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन x की फॉर्म में आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो यानी कि मॉडुलस h का मान प्लस h होता है जब h का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, और मॉडुलस h की वैल्यू माइनस h होती है जब h का मान 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर h की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो h की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो मॉडुलस h की वैल्यू क्या होगी प्लस h, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा h अपॉन h, और इससे ये कट गया तो वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया +1। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो फॉर LHT, तो वो क्या होता है, लेकिन निकाल किस पर रहे हैं हम, x इज इक्वल टू 1 पर निकाल रहे हैं,
तो बस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डैश वन इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू, यहाँ पर क्या आती है 0 प्लस, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस, और एफ अब यहाँ पर ए की जगह क्या लगा देंगे 1, क्योंकि 1 पर निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस एच और माइनस एफ 1 और डिवाइड बाई एच। अब देखिए यहाँ पर हमें एफ 1 प्लस एच की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने एफ एक्स में एक्स की जगह पर 1 प्लस एच लगा दिया और इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हमें एफ 1 माइनस एच की वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन में क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या लगा देंगे 1 प्लस एच की जगह 1 माइनस एच लगा देंगे, ठीक है। तो क्या आएगी, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है मॉडुलस एक्स माइनस 1, तो एफ 1 माइनस एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो एक्स ही है 1 माइनस एच से लगा दो, यहाँ भी लगा दो 1 माइनस एच माइनस 1, इससे कट गया, तो यानी कितनी आ गई, मॉडुलस एच की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के एच हो गई, ठीक है। उसके बाद अब f1 की वैल्यू चाहिए, तो f1 की वैल्यू तो आप यहाँ से 0 ही होगी, या आप यहाँ 1 लगा दें तब भी क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगाइए, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 माइनस इसकी वैल्यू माइनस के h माइनस इसकी वैल्यू f1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो 0 डिवाइड बाई h, ओके। अब देखिए ये माइनस का h क्या हो जाएगा, प्लस का h हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि जब आपकी यहाँ पर क्या दे रखी है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी जो h की वैल्यू वो 0 से छोटी है, और जब h का मान 0 से छोटा होता है तो मॉडुलस h की वैल्यू क्या होती है, माइनस h, ओके। क्या हो जाएगा, माइनस h, यानी ये तो वैसे भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि मोड में अगर कोई संख्या माइनस की होती है तो वो प्लस की हो जाती है, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस मॉडुलस h माइनस 0 अपॉन h। अब h की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉडुलस h का मान क्या होगा, माइनस h, यानी लिमिट s टेंडिंग टू 0 माइनस h माइनस 0 को आप लिखो या मत लिखो बटे h, और इससे कट गया माइनस 1 बार, तो क्या आ गया माइनस 1, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो आ रहा था हमारा +1 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हमारा -1 आ रहा है। क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं, तो हम ये लिखेंगे चूँकि RH/D डज नॉट इक्वल टू LHD, ठीक है, हैंस अतः x बराबर 1 पर फलन fx अवकलित नहीं है, और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर हमारी RH/D, सॉरी यहाँ पर RH/D आएगा, RH/D और LHD बराबर नहीं आएंगे तो फलन अवकलित नहीं होगा, और बराबर आएंगे तो फलन अवकलित होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो कुछ से आपको ज़्यादा नहीं करना, बस ये आपको RH/D और LHD की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, क्या ये फॉर्मूलाज हैं, और x = 1 पर निकाल रहे हैं तो बस a की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 ही आ गया फॉर RH/D। अब 1 प्लस एच का मान चाहिए तो फंक्शन में x की जगह 1 प्लस एच लगा दो और यहाँ भी लगा दो, सॉल्व करके क्या आ गया आपका मॉडुलस h, और f1 का मान चाहिए तो x की जगह 1 लगा दो, सॉल्व 0 आ गया। अब ये वैल्यूज़ आप लगा दीजिए यहाँ पर, ये मॉडुलस h यहाँ पे 0, ठीक है। अब h टेंस टू 0 प्लस, मतलब h का मान 0 से बड़ा है तो मॉडुलस h की वैल्यू क्या होगी प्लस h, और बटे h से h कट गया 1 आ गया। और यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है कि सेम ऐसे ही करना है, मॉडुलस h की वैल्यू हमारी 0 से छोटी है तो इसकी वैल्यू होगी -h, और -h से +h कट जाएगा तो -1, ठीक है। बाकी ऐसे ही होना है, बस f(x) की जगह 1 -h लगा देना, क्योंकि हमारे पास f1 -h की वैल्यू तो भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका -1 आ गया, और LHD और RH/D बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x = 1 पर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ओके। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है ये,
सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू 0 से बड़ी और 3 से छोटी हो तो x और 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। यानी ये फंक्शन भी हमें अवकलित नहीं है, सिद्ध करना है। 10वां सवाल दिया है फलन f(x) इज इक्वल टू ये, इसे हम क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। और जो x का मान है वो 0 और 3 के बीच में है, और 0 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब 0 और 3 के बीच में। और x बराबर 1 व x बराबर 2 पर क्या नहीं है, ये अवकलित नहीं है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से आप परिचित होंगे। बस आपके क्या करना है, यहाँ पर हमें इसकी जो वैल्यू लेनी है वो 0 और 3 के बीच में लेनी है, 0 और 3 के बीच में, यानी 1 2 इन पर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 1 और 2 पर इसको चेक करना है कि ये अवकलित, चेक क्या करना है, प्रूफ करना है कि अवकलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन की, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, ये चीज की परिभाषा से क्या कहती है, महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा कि महत्तम पूर्णांक फलन का जो मान है वो, ठीक है, क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है। x की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, x की वैल्यू 0 होगी कब, जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 होगी कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर और 2 से छोटी होगी। इसकी वैल्यू 2 होती है कब, जब x का मान 2 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा होता है। ये चीज़ है महत्तम पूर्णांक फलन की डेफिनेशन कहती हैं। अब देखिए हमें क्या करना था कि 0 और 3 के बीच में निकालना था, 0 और 3 के बीच में। तो 0 और 3 के बीच में आ गई ये सारी कंडीशंस, ठीक है। 0 और 3 के बीच में 1 और 2 पर। तो अब देखिए यहाँ पर हमें 1 और 2 पर निकालना है। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं x इज इक्वल टू 1 पर। 2 पर भी निकालना है, 1 पर भी निकालना है। तो मैं पहले 1 पे निकालता हूँ और आप ध्यान से समझिएगा, फिर 2 पर आप स्वयं निकालिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, x इज इक्वल टू 1 पर फॉर RHD, फॉर RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पर तो क्या होगा, f a डैश इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यही तो कर दिया डेफिनेशन ऑफ RHD, ठीक है। अब हम x इज इक्वल टू 1 पर, देखिए आप यहाँ पर देखिए जो बिहेव चेंज हो रहा है वो देखिए 1 पर चेंज हो रहा है और 2 पर चेंज हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 और 2 पर निकालना है, और वही हमसे कहा था, ठीक है। तो फिलहाल हम x इज इक्वल टू 1 पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो f x इज इक्वल टू 1 या a इज इक्वल टू 1, ये जो 1 है a का ही तो मान है और x का भी मान कह सकते हैं आप से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 f डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f 1 प्लस एच, जहाँ जहाँ a में 1 लगा दो, माइनस f 1 अपॉन h, ठीक है। अब देखिए हमें f1 प्लस एच का मान चाहिए और f1 का मान चाहिए। तो वो कहाँ से निकलेगा, इससे, क्योंकि ये क्या है, ये फंक्शन f(x) ही तो है।
तो यहाँ पर हम x की जगह अगर 1 प्लस एच लगा देंगे तो एफ 1 प्लस एच का मान क्या आ जाएगा, मॉडुलस 1 प्लस एच। यानी यहाँ पर देखिए निकाल देता हूँ मैं वैल्यू, गिवन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे एफ 1 प्लस एच, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, मॉडुलस 1 प्लस एच। और f1 तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इसकी वैल्यू 1। ठीक, और देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी मैं निकाल लूँ, बस वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 माइनस एच रखना पड़ेगा। यानी f1 माइनस एच इज इक्वल टू मॉडुलस 1 माइनस एच, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए इन वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे, इन दो वैल्यूज़ का लेफ्ट हैंड, इन दोनों का तो यूज़ होगा राइट हैंड डेरिवेटिव में और इन दोनों का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। तो अब आप देखिए यहाँ पर f1 प्लस एच की वैल्यू क्या है, ये वाली, यानी इसको हम लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये फंक्शन 1 प्लस एच, और माइनस f1 की वैल्यू क्या है, ये वाली अपॉन एच। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, हमने बस इसकी वैल्यू ये लगा दी और इसकी वैल्यू ये लगा दी वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, चूँकि हम यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो एक बात देखिए, हम इस तरीके से यूँ निकालते हैं। सपोज़ h टेंस टू 0 प्लस का मतलब क्या है, h टेंस टू 0 प्लस का मतलब ये है कि h की वैल्यू 0 से बड़ी है, प्लस की है। तो अब आप देखिए सब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, तो यानी कि जब x इज इक्वल टू 0 तक पहुँचेंगे हम RSD में, तो राइट साइड से आ रहे होंगे, जो लिमिट ने रास्ता अपनाया होगा वो कौन सा, धनात्मक रास्ता अपनाया होगा, राइट साइड से आ रही होगी। तो इस 0 के पास आने से पहले, इस 0 से आने से पहले ही h की वैल्यू कहीं ना कहीं 1 से बड़ी रही होगी, 1 से बड़ी रही होगी, नहीं रही होगी h की वैल्यू, तो मतलब क्या होगा, h की वैल्यू 1 से बड़ी रही होगी, तो मतलब इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। ठीक भाई, जैसे ये जो h है ये आ रही होगी, तो 0 से पहले क्या होगी, 0 से बड़ी होगी h, और जब 0 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जब h की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस और यहाँ कुछ वैल्यू यानी 1 से बड़ी, मतलब इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी रही होगी। क्यों, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 तक आने से पहले राइट हैंड साइड से h का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और जब 1 0 से बड़ा होगा तो 1 प्लस कुछ वैल्यू 0 से बड़ी, तो 1 से बड़ा हो गया अपना पूरा फंक्शन, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 1 से बड़ी। और जब पूरे फंक्शन का मान 1 से बड़ा होगा तो क्या मान लेना है हमें, देखिए इस फंक्शन का मान जो है 1 से बड़ा होगा तो क्या लेना है, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ से 1, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस फंक्शन की। ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ से देख कर रखेंगे। क्यों, क्योंकि राइट साइड से आ रहे हैं, h का मान 0 से बड़ा होगा तो इस फंक्शन का मान 1 से बड़ा होगा, और जब 1 से बड़ा होगा x का मान यहाँ पर, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लगा देंगे 1, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस 1, और माइनस इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी क्योंकि 1 के बराबर है, तो 1 अपॉन h। तो फाइनली क्या आ गया, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस 0 अपॉन h, तो यानी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि लिमिट एफ डैश ए बराबर लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, अब चूँकि x इज इक्वल टू 1 पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू a की वैल्यू बात एक ही है। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच।
अब यहाँ फिर से वही बात, अब चूंकि यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो s टेंस टू 0 माइनस, और s टेंस टू 0 माइनस मीन्स h का मान 0 से छोटा है, h का मान 0 से छोटा है मतलब h का मान नेगेटिव है। यही तो हो गया। चूँकि हम जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो x इज इक्वल टू सपोज 0 पर, तो लेफ्ट साइड से जाते हैं 0 की ओर, तो इस 0 से पहुंचने से पहले जो h का मान है वो 0 से छोटा रहा होगा, मतलब नेगेटिव रहा होगा। h का मान नेगेटिव ही तो रहा होगा, तो जब h का मान यहाँ नेगेटिव होगा तभी तो ये माइनस आया। मतलब अगर यहाँ पर हम 1 में से h का कुछ नेगेटिव मान घटाएंगे तो ये 1 जो है और छोटा हो जाएगा। क्यों? ये जो 1 है ये और छोटा हो जाएगा, मतलब 1 से छोटा ये तो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर रह गई अभी, जिस तरीके से हमने ये वैल्यू रखी थी ये वैल्यू नहीं रखी, चलो ये वैल्यू और रखी है अभी, आप ये तो रह गया एफ डैश 1 इज इक्वल टू, देखिए f1 प्लस f1 माइनस एच की वैल्यू ये लिमिट s टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस एच, और ये आपका यहाँ पर 1 ही आएगा और बटे h। अब देखिए आप, क्योंकि हम x इजिकल टू 0 पर पहुँचने से पहले h का जो मान है वो लेफ्ट साइड से जा रहा है तो h का मान 0 से छोटा रहा होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड निकालते समय हम बाईं तरफ से जाते हैं यानी नेगेटिव वैल्यू लेते हुए जाते हैं, और 0 तक पहुंचने से पहले जो h का मान रहा होगा, चूंकि हम नेगेटिव साइड से जा रहे हैं तो वो नेगेटिव रहा होगा h का मान, तो h का मान मतलब 0 से छोटा मतलब नेगेटिव रहा होगा। तो 1 में से जब h का नेगेटिव मान घटाएंगे तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी हो जाएगी, और जब इस फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो यानी 1 से छोटी होगी मतलब यहाँ पर 1 से छोटा है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से जब x का मान 1 से छोटा है तो क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से लिमिट s टेंडिंग टू 0 माइनस इसकी वैल्यू 0 और माइनस इसकी वैल्यू 1 अपॉन h हो गया, ठीक है। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन h, और जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, हम ये लिमिट पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड नंबर प्राप्त होगा, नॉट डिफाइंड नंबर प्राप्त होगा। तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आया? नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा था 0 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है हमारा नॉट डिफाइंड नंबर। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, यानी अवकलित नहीं है x बराबर 1 पर फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, ओके। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 पर और आपको ज्ञात करना था, किस पर, x इज इक्वल टू 2 पर। तो देखिए 2 के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 के लिए आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है ना वहाँ वहाँ आपको 2 लगा देना है सिर्फ। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हम निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ तो वही यूज होने वाली, बस यहाँ पर x ये क्या लगाएंगे 2 प्लस h, तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस h, और यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा, यानी यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, ओके। अब आते हैं इधर, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 2 प्लस h और यहाँ 2। अब यहाँ पे बात समझने की है, देखिए यहाँ पर s टेंस टू 0 प्लस यानी h का मान 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी होगी, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2 से बड़ी होगी, और जब फंक्शन की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो इसका मान क्या आएगा 2 आएगा, यानी कितना आएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2 के बराबर होगा तो क्या आएगा 2 ही आने वाला है, ठीक है। तो 2 माइनस 2, तो यानी यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो नॉट
डिफाइंड नंबर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड नंबर मिलेगा। ओके, अब RHD में आते हैं तो x इज इक्वल टू 2 पर, तो यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं हम? 2। यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि चूंकि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो h की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, और जब 2 में से h का नेगेटिव मान घटाएंगे तो ये 2 से छोटा हो जाएगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी होगी तब क्या होगी? तो इसकी वैल्यू जब 2 से छोटी होगी तो इसका मान होगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 और -1 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? इसकी वैल्यू होगी आपकी, एक मिस्टेक हो गई है प्यारे, ये जो 2 - 2 है ये नॉट डिफाइंड नहीं मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 2 में से 2 गया 0 और 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर नॉट डिफाइंड मिलेगा। देखिए ये हमारा 2 से छोटा है और 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और इस 2 की वैल्यू तो 2 के बराबर तो 2 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि लिमिट s टेंडिंग टू 0 -1 अपॉन s, तो यहाँ जब हम लिमिट लगाएंगे h की जगह तो यहाँ से हमें नॉट डिफाइंड नंबर प्राप्त होने वाला है। तो नॉट डिफाइंड होगा तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल, सो फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 2। ठीक है, यानी क्या हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, चूँकि LHD डज नॉट इक्वल टू RHD एट x = 2, फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, यानी फंक्शन x = 2 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको सेम करना था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 5.2 आपकी कंप्लीट सॉल्व हो गई।